गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों को स्वागत है। तो आप लोगों को एल्कोहल बनाने की विधियां हम बता रहे थे। उसके अंतर्गत आज बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आज हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक, किण्वन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। तो चलिए देखते हैं इसमें किण्वन द्वारा किस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ठीक, बाय फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन मतलब किण्वन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है किण्वनीकरण। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक, फ्रैगमेंटेशन का अर्थ होता है किण्वन। सबसे पहली चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट है कि किण्वन होता क्या है। किण्वन जो होता है वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीवों में उपस्थित एंजाइम्स होते हैं, उन्हीं एंजाइम्स के द्वारा, ठीक, सरल कार्बनिक अणुओं का हम क्या करते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, उन जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाना ही किण्वन कहलाता है। ठीक है, या उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो मतलब किण्वन तो क्या होगा, तो इसमें आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए बाय फ्रेगमेंटेशन में लिख लीजिए बाय फ्रेगमेंटेशन में लिख लीजिए सूक्ष्म जीवों द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों के एंजाइम द्वारा, ऐसे लिख सकते हैं सूक्ष्म जीवों के एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक सूक्ष्म जीवों के एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में टूटने की क्रिया किण्वन कहलाती है। किण्वन, या इसको हम फ्रैगमेंटेशन किण्वन या फिर फ्रैगमेंटेशन कहलाती है। आप लोग इसमें ले लीजिए सूक्ष्म जीवों के एंजाइमों के द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में टूटने की क्रिया किण्वन कहलाती है। तो अब किण्वन के द्वारा किस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको हम तोड़ते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो कि ये आपका किण्वन होता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इस चीज़ को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको एक रिएक्शन करके दिखाते हैं। उस रिएक्शन के माध्यम से आप लोग समझ पाओगे किस प्रकार से हम किण्वन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद आपको हम बता रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें एक रिएक्शन हम बता दे रहे हैं आपको, आप लोग नोट करना है। जैसा कि आप लोग जानते हो, ठीक, जो चीनी का सूत्र होता है शक्कर, यानी जो कि पौधों से प्राप्त होता है, तो किस प्रकार से हम चीनी से एल्कोहल का निर्माण करते हैं आप लोग जानते होंगे। देखो यहाँ पर C12H22O11, ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर H2O के द्वारा, ठीक है, ईस्ट में जो उपस्थित होती है इन्वर्टेज एंजाइम, ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम
इनवर्टेज एंजाइम्स, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इनवर्टेज एंजाइम्स ईस्ट में उपस्थित इनवर्टेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है, यह अपक्रिया कराई जाएगी। तो आप लोग जानते हो कि ये क्या है आपका, जो कि हम इसको सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज टूट जाएगा, ये है वाटर, इस प्रकार से टूट जाएगा। किस रूप में टूटेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये है आपका ग्लूकोज, और ये है आपका फ्रक्टोज। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, इसमें आप लोग कहोगे कि फार्मूला तो दोनों का सेम है, तो कैसे कोई ग्लूकोज हो गया कोई फ्रक्टोज हो गया। लेकिन आप लोग समावयवता पढ़ते हो, समावयवता के आधार पर जैसा कि आप लोग जानते हो, ये जो होता है वो एल्डो ग्रुप इसमें होता है, यानी एल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है। इसलिए दोनों में क्या होता है, क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित होता है, इसलिए दोनों के नाम चेंज हो गए। यानी इसमें एल्डिहाइड होगा, इसमें आपका क्या होगा, कीटोन होगा, ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में, इसीलिए इन दोनों का नेम चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर जो है ये इसका हम चेंज कर देंगे, किसके रूप में चेंज करना है, यहाँ पर इसको हमको चेंज करना है। आप लोग जैसा कि जानते हो, इसको बनाना क्या है, हमको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए अब देखिए, इसमें सबसे पहले उपस्थित जैसा कि आप लोग जानते हो, यहाँ पर हम ले रहे हैं कोई एक, यहाँ से जैसे मतलब हम ग्लूकोज ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, C6H12O6 इसको ले रहे हैं, ठीक है। इसमें जो एंजाइम उपस्थित होता है, उस एंजाइम का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ईस्ट में उपस्थित जो जाइमेज एंजाइम होता है, क्या होता है, जाइमेज एंजाइम, ईस्ट से उपस्थित जाइमेज एंजाइम, यहाँ पर क्या कौन सा एंजाइम होगा, जाइमेज एंजाइम, ईस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम द्वारा कराएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या मिलकर ये क्या उत्पाद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5OH प्लस, और जो बचेगा आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन है और यहाँ पर मात्र केवल 2 कार्बन है, तो बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, 4 बच रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6, तो यहाँ पर 2 ये ले लेंगे। तो आपका कार्बन भी 2 दूनी 4, 2 6 कार्बन बराबर हो गया। हाइड्रोजन को देखते हैं, 12 है, तो 5 दूनी 10, 10 2 12 हाइड्रोजन भी हो गया। तो भाई 5 दूनी 10 और 2 ये इधर भी हाइड्रोजन 12 हो गया। और ऑक्सीजन को देखते हैं, तो 2 ऑक्सीजन ये है और 4 ये है, 4 2 6, सब बराबर हो गया। लैटिन शब्द दिया गया है, इसमें उत्पन्न होने वाली
कार्बन डाइऑक्साइड से विलयन में झाग से बने विलयन उबलता सा प्रतीत होता है, जिसके द्वारा कई भोज्य पदार्थ जैसे जैसे कि आप लोग जानते हो दही का बनना, लिख लीजिए उसमें दही का बनना, ठीक है, भोज्य पदार्थों का खट्टा होना, सिरके का बनना किण्वन कहलाता है। यह क्रिया सूक्ष्म जीवों के एंजाइमों के द्वारा ही संपन्न हो पाता है। और आगे लिख लीजिए इसमें किण्वन क्रिया की खोज सर्वप्रथम जैसा कि आप लोग जानते हो लुई पास्चर, लिख लीजिए इसमें सर्वप्रथम लुई पास्चर ने की थी तथा लिविंग व बुकनर ने इसका एंजाइमों से संबंध बताया था। लिविंग तथा बुकनर ने इसका एंजाइमों से संबंध बताया था। लिख लिए आगे उसमें किण्वनीकरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें आदि उत्पन्न या मुक्त होती हैं। लिख लिए आगे उसमें किण्वन के लिए एक खास, देखिए क्या होती है, किण्वन के लिए एक खास जो टेम्परेचर होता है जिसके आधार पर या एक खास क्या होता है उसमें परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण वो क्या होते हैं, ये किण्वन की प्रक्रिया संपन्न कर पाते हैं। तो इसमें आप लोग एक लाइन हेडिंग में डाल के लिख दीजिएगा, किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, ये आप लोग एक हेडिंग डाल लीजिए, उसके अंतर्गत 2-4 पॉइंट लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, किण्वन के लिए अनुकूलतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्च तापमान पर एंजाइमों का स्कंदन हो जाता है, जिससे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। क्या होगा, जब सूक्ष्म जीव नष्ट ही हो जाएंगे तो फिर वो यह किण्वन की प्रक्रिया नहीं संपन्न करा पाते हैं। इसलिए इसके लिए एक अनुकूलतम तापमान होता है जो कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे उसी में लिख लीजिए, ताप कम करने पर एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, किण्वनीकरण के लिए विलयन की सांद्रता 8 से 10%
के लगभग 8 से 10% के लगभग होनी चाहिए। इससे अधिक सांद्रता पर किण्वनीकरण की गति मंद हो जाती है। इससे अधिक सांद्रता पर किण्वनीकरण की गति मंद हो जाती है और सांद्रता अत्यंत उच्च होने पर किण्वनीकरण रुक भी जाती है। इसे भी लिख लीजिए, किण्वनीकरण रुक भी जाती है क्योंकि सूक्ष्म जीवों में बाह्य परासरण प्रक्रिया होती है। और आगे ले लीजिए इसमें विलयन की पीएच, अगला पॉइंट, विलयन की पीएच 6 से 8 के बीच रखने पर 6 से 8 के बीच रखने पर किण्वनीकरण की गति अधिकतम होती है। किण्वनीकरण की गति अधिकतम होती है। ठीक। और अगला पॉइंट लिख लीजिए, तनु H2SO4 अम्ल मिलाने पर अत्यंत अनैच्छिक पदार्थ की वृद्धि रुक जाती है। इस कारण किण्वनीकरण की गति बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, किण्वनीकरण के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होता है क्योंकि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही किण्वनीकरण संपन्न हो पाता है। हो गया। अगला पॉइंट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट इत्यादि पदार्थों की किण्वन में सूक्ष्म जीवों के खाद्य के रूप में मिलाया जाता है। इनकी उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि अधिक होती है। हो गया। अगला पॉइंट लिख लीजिए, ईस्ट द्वारा होने वाले किण्वन के लिए इसमें उपस्थित तीन एंजाइम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जाइमेज, इनवर्टेज व माल्टेज ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और इस अभिक्रिया को तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा। तो ये होता है आपका किण्वन की प्रक्रिया। तो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार से हम एल्कोहल का निर्माण करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। और ठीक है, आप लोग के लिए मेहनत तो किया ही जाता है, तो जो चीज़ आप लोगों को आपको गड़बड़ लगता हो उस चीज़ को आप लोग ज़रूर बताया कीजिए, या क्या कमियां हैं उस चीज़ को ज़रूर बताया कीजिए, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी इस प्रकार से वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।